दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संस्थापक संयोजक ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 10 अगस्त 2020 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से। एक खास बात आपको कहने के लिए, एक अपील आप सब लोगों से करने के लिए, और इसे आप मेरा निर्देश भी समझ सकते हैं, अनुरोध भी समझ सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं कल आपको बता चुका हूं और लिखित संदेश के माध्यम से भी तमाम ग्रुप्स में मैं बता चुका हूं कि आने वाली 16 अगस्त 2020 को सुबह 10 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन से जुड़े तमाम लोग और वो सब साथी जो किसी भी कंपनी की ठग स्कीम का शिकार हुए हैं, चाहे वो बाइक बोट स्कैम हो, चाहे वो हेलो टैक्सी हो, टॉप राइड हो, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड हो, साइंस सिटी हो, फ्यूचर मेकर हो, एवरग्रीन हो, एनएमएम हो, राजू हो, काजू हो, जो भी हो, जिन भी कंपनियों ने किसी भी व्यक्ति के साथ कोई ठगी की है और यदि वो साथी सोशल मीडिया पर हैं, फेसबुक या ट्विटर पर, तो आने वाली 16 अगस्त को सुबह 10 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक आपको ट्विटर और फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर एक्टिव रहना है। और जो हमने हैशटैग तय किया है, हे राम हैशटैग इसलिए तय किया गया है साथियों, इसके विषय में थोड़ा सा बता दूं मैं आपको। चूंकि ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है। दिल्ली हाई कोर्ट में हमने बाइक बोट स्कैम को लेकर रिकवरी पिटीशन फाइल किया हुआ है, जिसमें 3 हियरिंग हो चुकी हैं और बहुत सारी कार्रवाइयां हमने की हैं तमाम स्कैम्स के विषय में, चाहे वो गृह मंत्री हों, प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रपति हों, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हों, और जी आपका आईबी हो, सीबीआई हो, ईओडब्ल्यू हो, पुलिस हो, स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स हों, तमाम लोगों को हम खतो किताबत लगातार पिछले 1 साल से कर रहे हैं। तमाम अदालतों में हम जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ऐसा रास्ता नहीं निकल पा रहा है जिससे कि सरकार या कोर्ट्स या अन्य इन्फोर्समेंट एजेंसीज इन ठगी प्रकरणों को गंभीरता से लें। कौन से ठगी प्रकरण? जैसे बाइक बोट टैक्सी स्कैम है, उसमें 2 लाख से ज्यादा सैनिक फंसे हुए हैं। राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड का स्कैम है, उसमें 50 लाख से ज्यादा किसान और व्यापारी भाई और सामान्य लोग, दूसरे प्रोफेशनल्स फंस के अपने जीवन की कमाई को लुटा बैठे हैं। आपका ये साइंस सिटी है, उसमें कितने ही लाख लोग फंस गए। कैची पिक्सल है, हेलो टैक्सी है, टॉप राइड है, हेलो राइड है, गो राइड है, गो बाइक है, गो वे इंडिया है, एनएमएम, एवरग्रीन, हमारा वाहन हमारी सवारी, जेएसबी और दुनिया भर के इस तरह के मतलब सैकड़ों स्कैम हुए हैं। सैकड़ों फर्जी कंपनियों ने देश भर के लगभग 10 करोड़ लोगों को ठग लिया है, उनकी मेहनत की कमाई को हड़प लिया है। हजारों लोग आत्महत्या कर चुके हैं, हजारों लोग आत्महत्या के कगार पर हैं। और ये सारी बातें सरकार की और अदालतों की नॉलेज में हैं, खुद हमने बताई हैं अपनी रिट पिटीशंस के द्वारा। हजारों मेल रोजाना लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को, प्रधानमंत्री को, तमाम स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को, सीबीआई को, सीबीसी को भेज रहे हैं। उसके बावजूद भी कोई भी सरकारी एजेंसी या न्याय की कुर्सियों पर बैठे हुए लोग इन स्कैम्स को गंभीरता से नहीं ले रहे। और जो पार्लियामेंट ने हमारी ने पिछले साल जुलाई में अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 लागू किया था, जिस कानून में ये प्रोविजन किया था हमारी पार्लियामेंट ने कि 180 वर्किंग डेज के अंदर अंदर सरकार किसी भी ठगी स्कैम का ट्रायल कंप्लीट करा करके उनका पैसा ठगी पीड़ितों का उनको वापस कराएगी। दोस्तों, दुर्भाग्य की बात है कि अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून भी अभी तक इसके रूल्स नोटिफाइड सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं किए हैं, जिसकी वजह से न कोई स्पेशल कोर्ट बनी है आज तक, न स्पेशल अथॉरिटीज का गठन हुआ है, न कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या एजेंसी तय की गई हैं इस कानून का इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए। उसका कारण ये है कि आप लोग भले ही 10 करोड़ ठगी पीड़ित हैं देश भर में, आप में से बहुत सारे लोग बुद्धिमान हैं, एडवोकेट हैं, जजेस हैं, आईपीएस हैं, आईएएस हैं, पीसीएस हैं और दुनिया भर के प्रोफेशनल्स हैं, एमबीए हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पत्रकार हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे मोटे व्यवसायी हैं। उस सब के बावजूद भी आप लोग संगठित नहीं हैं। इस वजह से सरकार आपकी आवाज को नहीं सुनती, आपके पिटीशंस को दबा देती है, खारिज कर देती है। जरूरत है आपको सबको एकजुट होने की, संगठित होने की, जनमत पैदा करने की।
ताकि सरकार को ये पता चले, कोर्ट्स को ये पता चले कि आप लोग कोई थोड़े मोड़े लोग नहीं हो, आप 10 करोड़ लोग हो जिनकी मेहनत की कमाई को ठगों ने सरकारी संरक्षण में लूट लिया है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो संदेश के माध्यम से मैं आप सबसे अपील करता हूं कि ये जो आने वाली 16 अगस्त 2020 है, इसको आप सुबह 10 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक सोशल मीडिया पर एक्टिव रहेंगे और हमारे हैशटैग हेराम को सर्कुलेट करेंगे, ट्वीट करेंगे, रीट्वीट करेंगे, फेसबुक पर भी, व्हाट्सएप पर भी पोस्ट शेयर करेंगे। सब जगह सोशल मीडिया पर आपने पूरी ताकत के साथ हेराम हैशटैग को स्पॉन्सर्ड करना है, प्रचारित करना है, प्रसारित करना है, ताकि इस खबर को सुनकर, इस हैशटैग हेराम को सुनकर के सारी दुनिया को, सरकार को, कोर्ट्स को, सामाजिक बुद्धिजीवी लोगों को ये पता चल सके कि हमारे देश में प्रधानमंत्री के ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया मिशन के नाम पर, प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के नाम पर, प्रधानमंत्री की स्टार्टअप स्कीम के नाम पर 10 करोड़ लोगों की मेहनत की कमाई को ठगों ने हड़प लिया है, प्रधानमंत्री का फोटो दिखा दिखा करके। और वो प्रधानमंत्री, आज भी रात को ही एक पोस्ट आई एक फर्जी कंपनी की, उसमें प्रधानमंत्री का फोटो था बाकायदा, कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि साहब इससे मल्टी लेवल मार्केटिंग से, MLM से बढ़िया व्यवसाय कोई नहीं, घर बैठे यही व्यवसाय करो। और MLM का मतलब हिंदुस्तान में है कि आप अपनी मेहनत की कमाई को डुबो देना, लुट जाना, ठग जाना और फिर सुसाइड कर लेना और परिवार से भी नजरें चुरा लेना। MLM का मतलब ये है नेटवर्किंग का हिंदुस्तान में। दोस्तों, हमने संकल्प लिया है कि हम इस नेटवर्किंग साम्राज्य को ध्वस्त कर देंगे, किसी भी ठग को हिंदुस्तान की पावन जमीन पर रहने नहीं देंगे। जो ठगों को प्रोटेक्शन देंगे, चाहे वो सरकार में बैठे लोग हों, विपक्ष में बैठे लोग हों, उन सबको हम हिंदुस्तान की सरजमीन से उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन उसके लिए आवश्यकता है आप सबके सहयोग की। आप अगर चाहते हैं कि आपकी मेहनत की कमाई का पैसा आपको वापस मिले, ठग साम्राज्य खत्म हो देश से, ठग जेलों के अंदर जीवन गुजारें, कोई ठग दोबारा भारत भूमि पर पैदा ना हो, तो ये बहुत जरूरी है